खंड गीत आपने दिया है। बढ़िया बढ़िया। चलिए आइए पहले खंड गीत का प्रयास देख लीजिए, उसके बाद बातें होती रहेंगी। सुनिएगा, आपका आपकी तर्ज कह रही है क्या? मोरे सैया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सैया 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 रे मोरे सैया। भाई जी, अरे पड़ोसन के घरवा कबहू जायो न सवरिया। गीत कह रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से आपने निभाया है। कुछ नहीं बजाए तो आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी का। पड़ोसन के घरवा कब हो जायो न सैया। देखिए आज भी हमारे दादा सभी लोग बैठे हैं। एक मैंने पंक्ति अपने गुरुओं से सुनी थी कि गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी। गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ खूने जिगर भी चाहिए यहाँ यहाँ असर के लिए। पड़ोसन के घरवा कब जायो न सैया। सौतन की बोली मोरे लागे करे जिया। तो आजा अटरिया पे, आजा अटरिया पे, आजा अटरिया पे पिला दूं अंगूरी। तो आजा अटरिया पे पिला दूं अंगूरी। जोरा जोरी तनिक होई जाए रे। तो हमारी अटल हमारी अटल हमारी अटल हमारी अटलिया कि हमारी अटलिया आजा रे सवरिया। हमारी अटलिया पे आजा रे सवरिया। जोरा जोरी तनिक होई जाए। हमारी अटलिया पे आजा रे सवरिया। जोरा जोरी तनिक होई जाए। हमारी अटलिया पे। खंड गीत बड़ा प्यारा है, आप समझे भैया। सभी गाने आपके अच्छे रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये खंड गीत मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार इसके लिए तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। जो भाव होना चाहिए। देखिए आपने जनक की बात की, लेकिन मैं इसको उस नजरिए से देख रहा हूं कि एक पिता अपनी बेटी की विदाई कर रहा है। बाबू जी, एक पिता अपनी बेटी की विदाई कर रहा है, और यकीन मानिए भाई साहब, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में एक कन्या का दान जरूर आए। और वाकई में भाई साहब संपूर्ण जीवन बिता देता है अपने बच्चों के सुख के लिए एक पिता।
लेकिन अब वो अलग का विषय है कि एक पिता की औकात, बड़े भैया दादाजी, एक पिता की औकात अगर 10 रुपए की है तो वो अपने बेटी के विवाह में 100 रुपए खर्च करता है, भले उसको अपनी घर, अपने जमीन, अपनी जायदाद गिरवी रखना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आज भी हमारे बहुत सारे परिवार हैं अपनी बहू को अपनी बिटिया समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिंदा जला देते हैं, ऐसे भी हैं। तो मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं नीलम जी, और आज मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, अन्यथा न लीजिएगा, इसको टोकिएगा नहीं, क्योंकि हृदय से जो बात आती है उसको आप, ठीक है आप एक कलाकार के रूप में ले, अलग का विषय है, लेकिन तब में अब में बहुत फर्क है। और मैं इसका नहा, आप तो आप खाए लो, शाम से खा ही रही हो ये, इसमें श्रेय आपके अग्रजनों का है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का लेकिन बहुत अच्छी बात है, चूंकि जो भाव में है वो किसी और में नहीं है दादाजी। चूंकि देखिए ये जो जनता होती है सब जानती है कौन राम है कौन रावण है। और क्या है? महाभारत, चूंकि जिसने कीर्तन को सुन लिया, और सुनने के बाद समझ लिया, आप बात समझे हमारी, जिसने कीर्तन को सुन के और उसको समझ लिया वो कीर्तन कलाकार से भी महान होता है। तो ये जनता सब जान रही है, जब उसको कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं तो उसका भी मन प्रफुल्लित हो जाता है कि रात्रि अच्छी गुजर गई। आइए, गीत आपका कह रहा है, महाराज जनक, एक चौपाई भी आपने लिया है। महाराज जनक सोच रहे हैं क्या क्या, लगातार देखे डोली जनक जी सिया की, कैसे बताऊं हालत ये अपने हिया की, तो जाने ना जी सोच रहे हैं, कह क्या रहे हैं क्या? जो मैं एक रतिया, अपने सिया अपने बिटिया की, जो मैं एक रतिया न देखूं ये मूर्तिया, तो सच मानो छतिया है मोरी फट जाए। चूंकि ये तो होना ही है, क्योंकि चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, बेटी को अपने घर कौन रख पाया है। तो आइए, अब आपने एक पिता की हालत बताई है, बगल में माँ भी खड़ी है, माता सुनैना वो भी खड़ी हैं, और मानस कह रही है क्या क्या, जब जानकी सच के दुल्हन बनके अपनी देहरी को लांघने ही वाली है, तो माँ आई, कहा कि बेटी ये आज के बाद ये आंगन में जो तुलसी का चौरा है वो सूना हो जाए। आज के बाद ये तुलसी का पौधा, ये जो आंगन में तुलसी का चौरा है ये सूना हो जाएगा। बड़े भैया आप यहां से जाएंगे, बेटा आपकी जेबें टटोलेगा कि पापा रात भर नहीं थे क्या लेकर के आए, लेकिन बेटी जानती है कि पापा सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, वो आपके लिए गर्म पानी लेके खड़ी हो गई। यकीन मानिए आप, एक हर बिटिया ये चाहती है कि मुझे पति कैसा चाहिए, जैसा मेरा पिता, क्योंकि इस पूरे संसार में, इस पूरे जीवन में अगर अपनी बिटिया से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो पिता से ज्यादा कोई प्रेम करता नहीं बिटिया। और यकीन मानिए बाबूजी
कि एक बिटिया भी जितना प्रेम अपने बाप से करती है ना, उतना प्रेम किसी से नहीं करती। और उस वक्त जिसने 25 साल 26 साल पाल पोस के बड़ा किया, जब वो विदा करता है तो छाती की बात छोड़िए, पूरे धरती आसमान फट जाता है। वो समझ नहीं पाता है क्या क्या करूं। तो सुनिएगा, अम्मा बैठी है, अब देखिए मानस कह रही है, पुनि धीरज धरी कुंवर हकारी, अपार बार भेटई महतारी। माँ सीने से लगाती है जानकी को और कहती क्या है, क्या? पहुंचा वही फिर मिलई बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। अरे करती विदा है माई, कलेजे का टुकड़ा। भाई साहब, करती विदा है माई, कलेजे का टुकड़ा। एक लाइन सुनिएगा, अगर बात पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। करती विदा है माई, कलेजे का टुकड़ा। मुकेश भाई, अरे बार बार देखती है बिटिया का मुखड़ा। क्या बात है? बार बार देखती है बिटिया का मुखड़ा, बार बार देखती है बिटिया का मुखड़ा। अरे अपनी दुलारी से, अपनी दुलारी से अरे दूर हो बिचारी, अपनी दुलारी से दूर हो बिचारी। अरे दशा महतारी की कैसी कही जाए। अब बड़े भैया कि जग की रीतिया से कि राजा हो चाहे कोई भिखारी, बेटी को अपने घर ना रख पाए। राजा हो चाहे कोई भिखारी, बेटी को अपने घर में रख पाए। और चूंकि बात याद आ गई इनको, तो जग की रीतिया से अरे भारी प्रीतिया, जग की रीतिया से भारी प्रीतिया। अरे गतिया समय की कैसे कही जाए। जग की रीतिया से भारी प्रीतिया, गतिया समय की कैसे कही जाए। अब बात बेटी की चली है तो एक लाइन सुनिएगा, थोड़ा सा जवाब मैं जो देना था बस में मेरे था मैं दे चुका, लेकिन एक लाइन सुनिएगा। अब सखियां घेरे खड़ी हैं, एक सखी का वो दुल्हन हाथ पकड़ के, क्योंकि मानस में भी आया है, मानस में भी आया है, चलिए वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन सखियां खड़ी हैं और हाथ पकड़ के एक सखी से कहती है कि बहना बहना देख तू ना भुलाना, माना दूर हमें है जाना। अगर कुछ बचपन में गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मेरी अल्हड़ सी अठ खेलियां सदा पल को बीच बिठाना। जब बजने लगे गाजे बाजे, जब सजने लगे साजे बाजे, उस दम तू यही समझना मेरी डोली उठी है फूलों वाली।
तो सावन में बाबुल से कहना, परदेश में है तेरी बहना। अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा पप्पू भैया बात चल गई तो एक बात बता रहा हूं, आप ऊब तो नहीं रहे? तो एक बात चल गई है तो बात बता रहा हूं नीलम बहन जी, पप्पू भैया, अभी आपकी बिटिया हमारी बड़ी बेटी वो अभी वो इंटर पास करके वो शहर गई पढ़ने। तो जब गई तो 2-4 दिन बीता, जब मैं कार्यक्रम से लौटा, मैं था नहीं उस समय, जब मैं गया पप्पू भैया, ये आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा पहले भैया, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए। बाबूजी जब मैं गया घर कार्यक्रम से वापस, चूंकि लगातार कार्यक्रम ही चल रहे हैं अनवरत, जन्माष्टमी से लेकर के नवरात्रि से, घर गया तो पूछा तो हमारी मिसेज ने बताया कि बड़ी बेटू गई शहर पढ़ने। आप समझें उस दिन दिन भर मैंने खाना नहीं खाया, और मैंने एक बात बस सोची कि अगर आज ये मेरी हालत है तो एक दिन तो उसको हमेशा के लिए जाना है, तब क्या होगा। लेकिन यही रीति है जग की। जी 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 जी, तो बस एक पंक्ति कह रहा हूं कि आ गले लग के मिल ले, अब हम तो ससुराल चले, मेरे आंगन में मेरे बाबुल बचपन अपना छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको नजर आएंगे पर हम न नजर आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। तो नीलम जी, अच्छा थोड़ा सा भाव से निकाल रहा हूं आपको इसी गीत के माध्यम से, क्योंकि बहुत भाव में नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। नीलम जी एक बात, आप विदाई छोड़िए। ये गलियां ये चौबारा, अब अगर आप सबका आशीर्वाद स्नेह रहा, ये गलियां ये चौबारा, और शायद मुझे आना हो दोबारा। क्योंकि भाव में छोड़ना नहीं चाहिए थोड़ा। अरे ठीक है भैया, वो आपका आशीर्वाद है। अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, बोलिए सच्चे दरबार की। ये परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री अवधेश शुक्ला जी, श्री अवधेश शुक्ला जी, सन सिटी कॉलोनी छतर